तो लास्ट क्लास में हमने 170th क्वेश्चन कर लिए थे। आज का पहला क्वेश्चन है यानी 171 है। आपको मैट्रिक्स ए गिवन है और बोला गया है विल हैव इनवर्स, ठीक है, कि ये मैट्रिक्स के पास इनवर्स होगा, विल हैव इनवर्स फॉर एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट, ठीक है, एक्स की किस वैल्यू को छोड़ के ये मैट्रिक्स अपना इनवर्स एग्जिस्ट करेगी। आपको क्वेश्चन यही पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं इसको। पहली मैट्रिक्स में कॉलम जो है वो है 1 1 2 की, 1 1 2। सेकंड कॉलम है 3x-1 7, 3x-1 7। थर्ड कॉलम है 2 1x-3, 2 1x-3, ठीक है। साथ में और कुछ गिवन है नहीं, x की वैल्यू पूछी गई है। तो यहाँ से बेसिकली आप एक काम कर लीजिए, सीधा ऑपरेट कर लीजिए, रो 1 से डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं हम। तो रो 1 से एक्सपेंड करेंगे तो डिटरमिनेंट की फॉर्म में इसको ऐसे लिखेंगे 1 1 2, 3x-1 7, 2 1x-3, ठीक है। तो रो 1 से एक्सपेंड करने पर ये आएगा 1, और वो रो कॉलम कैंसिल होने पर x-1 7 1x-3, फिर ये -3, फिर वो रो कॉलम कैंसिल करने पर 1 1 2x-3, फिर आएगा ये 2 और ये 1x-1 2 एंड 7, ठीक है। सिंप्लीफाई कीजिए इसको, तो x-1 और x-3 की मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू आएगी x² -3x -x और माइनस माइनस +3 एंड -7। -3 पे मल्टीप्लाई करेंगे, ये x-3, ये माइनस का 2 2 और ये 7 -2x प्लस का 2, ठीक है। वैल्यू सिंप्लीफाई करते हैं, x² -3x -x -4x, 3 में से 7 जाएगा, माइनस का 4, और ये इधर -3x -5 और ये 2 7 2 9 माइनस का 2x। सिंप्लीफाई कर दीजिए अब, x² -4x -4 -3x प्लस का 15 18 माइनस का 4x। तो x² ऐसे कैसा, -4 -3 और -4, ये बनेगा माइनस का 11x, और 18 और 15 23 33 33 में से 4 घटाएंगे तो 29 माइनस का प्लस का 29। तो वैल्यू बच गई आपकी यहाँ से, यहाँ पे लिख लेते हैं हम इधर करके। वैल्यू है आपके पास 11x² -11x प्लस का 29। तो x की वैल्यू निकालेंगे क्वाड्रेटिक मेथड से, -b प्लस -b² b² मतलब 121 -4ac 29 की 4 से गुना करेंगे 29 की, 9 4 जा 36, 4 2 जा 8 3 11 116 एंड अपॉन में 2a यानी 2। तो 11 प्लस माइनस 121 में से 116 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई में 2। तो x की वैल्यू ये नहीं होनी चाहिए। तो देखते हैं इसमें कोई ऑप्शन है कैसा, 11 प्लस माइनस √5/2 यानी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए से चलेंगे हम, x की वैल्यू इसको छोड़कर बाकी सब के लिए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा आपका। चलिए 172 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 172 में आपको डिटरमिनेंट बोला गया है और कहा गया है द वैल्यू द डिटरमिनेंट इज पॉजिटिव, कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव है, तो ए बी सी की वैल्यू बताइए क्या होगी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी काफी। चलिए इसको भी प्रोसीड करते हैं। तो डिटरमिनेंट गिवन है आपका a11 a11, सेकंड कॉलम है 1b1 1b1, थर्ड कॉलम है 11c, और डिटरमिनेंट 0 से बड़ा होना चाहिए क्योंकि पॉजिटिव बोला है, तो ये कंडीशन रहेगी। ऑपरेट करा दीजिए रो 1 से फिर से, तो वैल्यू बन जाएगी आपकी ये bc -1 माइनस का 1, ये c -1 प्लस 1,
तो 1 माइनस बी ग्रेटर देन 0। मल्टीप्लाई खोलने पर ए बी सी माइनस सी प्लस वन माइनस बी ग्रेटर देन 0। अब मैं ए बी सी को एक साथ लिख लेता हूँ, माइनस का ए माइनस का सी माइनस का बी, तो माइनस बाहर लेके ए प्लस बी प्लस सी ऐसे लिख लेता हूँ, और 1 प्लस 2 ग्रेटर देन 0। ए बी सी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, ए प्लस बी सी तो इधर आएगा प्लस का हो जाएगा और 2 हो जाएगा माइनस का। फिर उसने कहा था यहाँ पे कुछ कंडीशन ऐसी है देखो, कि ए बी सी तीनों जीरो मतलब इक्वल नहीं है, ठीक है, तीनों की तीनों वैल्यू इक्वल नहीं है। तो मैं मान लेता हूँ, चलिए लेट ए की वैल्यू है -1, बी है 0, तो सी -1। अगर मैं ये तीनों वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ तो ये वैल्यू 0, इसका मतलब ए बी सी की वैल्यू क्या आएगी, -2। तो -2 से बड़ी होगी ए बी सी की। देखते हैं ऐसी कुछ वैल्यू है क्या। ऑप्शन ए कैन नॉट बी लेस देन 1, नहीं, ये ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करता है। ऑप्शन बी इज ग्रेटर देन -8, हाँ ये सही है। ऑप्शन सी इज लेस देन -8, नहीं, क्योंकि वो -2 से बड़ा होना चाहिए। मस्ट बी ग्रेटर देन 8, नहीं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर बैठ रहा है हमारी गिवन इक्वेशन के हिसाब से, तो हम ऑप्शन बी से चलेंगे, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 173 पे चलते हैं। आपको बोला गया है दो स्टेटमेंट प्रूफ करनी है, डिटरमिनेंट गिवन है, और ए अल्फा और बीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। देखिए अल्फा और बीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा तो अल्फा और बीटा का जोड़ कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री की कंडीशन होती है। तो इसमें आपको दोनों स्टेटमेंट देखनी है, सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही है। तो फिर से चलते हैं भाई अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कोस स्क्वायर अल्फा बीटा, सॉरी कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2 और साइन स्क्वायर बीटा बाई 2। सेकंड कॉलम है आपका साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 कोस स्क्वायर बीटा बाई 2, साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 कोस स्क्वायर बीटा बाई 2। डिटरमिनेंट निकाल लेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर बनेगी वैल्यू आपकी कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2 गुना कोस स्क्वायर बीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 गुना साइन स्क्वायर बीटा बाई 2। ठीक है, तो ये वैल्यू कुछ ऐसी है बच्चों, मान लीजिए मैं इसको एक साथ ऐसे लिख लूँ, इसको ऐसे लिख लूँ, तो ये वैल्यू बनेगी आपकी कोस अल्फा बाई 2 गुना में कोस बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस साइन अल्फा बाई 2 गुना में साइन बीटा बाई 2 इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि ए प्लस बी की आइडेंटिटी होती है, तो ये बन जाएगा कोस अल्फा बाई 2 कोस बीटा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 गुना में साइन बीटा बाई 2। ये एक बन गया ए प्लस बी, और ए माइनस बी यानी कोस अल्फा बाई 2 गुना कोस बीटा बाई 2, और ये माइनस साइन अल्फा बाई 2 गुना में साइन बीटा बाई। तो ये अब आइडेंटिटी है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, यानी कोस ए माइनस बी, ये बनेगा अल्फा बाई 2 माइनस में बीटा बाई 2। और वो आइडेंटिटी बनेगी बच्चों आपकी कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, यानी कोस अल्फा बाई 2 प्लस में बीटा बाई। ठीक है, अब ये आइडेंटिटी खोल लेंगे तो ये कुछ ऐसे बनेगी अल्फा माइनस बीटा बाई 2 एंड कोस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। आपको अल्फा प्लस बीटा कॉम्प्लीमेंट्री था, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, तो 90 वैल्यू यहाँ पे रखेंगे हम, तो ये बनेगा आपका कोस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, और वो कोस अल्फा प्लस बीटा 90 का हाफ 45, कोस 45 की वैल्यू 1/√2, 1/√2 इंटू में कोस अल्फा माइनस बीटा बाई। ठीक है, तो देखते हैं पहली स्टेटमेंट क्या थी, सेम है, तो पहली स्टेटमेंट ठीक है। दूसरी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, देखिए कोस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 की वैल्यू, इसकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, प्लस का 1, गुना करने पर मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है डिटरमिनेंट में, 1/√2।
√2, यानी सेकंड स्टेटमेंट में जो बोला है वो भी बिल्कुल ट्रू है। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। आपका दोनों स्टेटमेंट ट्रू होने की वजह से हम देखते हैं कौन से ऑप्शन से चलेंगे। ऑप्शन 1 एंड 2, ठीक है, बोथ 1 एंड 2। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा यहाँ से। चलिए 174 पे चलते हैं। 174 में आपको एक मैट्रिक्स गिवन है और बोला गया है मैट्रिक्स x फॉर विच 2x प्लस 3a 0 हो, तो आप x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आप x को मान लीजिए a b c d e f के हिसाब से। तो ये होमवर्क देते हैं हम आपको। अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल भी है, इसलिए आप इसको घर पे प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में क्वेरी डाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 175, ए और बी दो गिवन है, फिर से दो स्टेटमेंट गिवन है, पूछा है कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। ए एंड बी कॉम्यूट, ए एंड बी कॉम्यूट का मतलब है कि ए बी का प्रोडक्ट बी ए के बराबर हो। ये कॉम्यूट देखना आपको है या नहीं है। तो 175 पे चलते हैं भाई अपने क्वेश्चन पे। मैट्रिक्स ए गिवन है आपको। मैट्रिक्स ए में एलिमेंट्स हैं 1 1 -1, 1 1 -1। सेकंड है 2 -3 4, 2 -3 4। और थर्ड रो है आपकी 3 -2 3, 3 -2 3। एंड बी मैट्रिक्स है आपके पास। मैट्रिक्स बी में वैल्यू है -1 -2 -1, -1 -2 -1, ठीक है। फिर 6 12 6, 6 12 6। और थर्ड रो में है आपके पास 5 10 5, 5 10 5। तो चलिए पहले ए बी का प्रोडक्ट निकालते हैं हम। पहले ए को लिखेंगे 1 2 3, 1 -3 -2, -1 4 3। मैट्रिक्स बी को भी लिख लीजिए -1 6 5, -2 12 और ये 10, -1 6 5। मल्टीप्लाई कीजिए रो और कॉलम मेथड से। तो पहला एलिमेंट बनेगा आपका -1 और पहली रो पहला कॉलम, ठीक है। -1, 1 की 6 से 6 और माइनस का 5। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये आएगा 1 -2, 1 12 जा और -10। थर्ड एलिमेंट आएगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये बनेगा माइनस का 1, प्लस का 6 और ये माइनस का 5। अब दूसरी रो और पहला कॉलम ये चलेंगे तो माइनस का 2, माइनस का 18 और 5 4 जा 20। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 -2 4, -3 और 12 माइनस का 36 एंड 4 10 40। अब चलिए थर्ड रो सेकंड रो थर्ड कॉलम पे, तो ये बनेगा 2 -2, -3 6 -18 और 4 5 जा 20, ठीक है। और अब थर्ड रो दूसरा पेन ले लेते हैं। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, फिर ये बनेगा 3 -3 -12 और 5 3 जा 15। सेकेंड एलिमेंट आएगा थर्ड रो सेकेंड कॉलम तो माइनस का 6, माइनस का 24 और 10 3 जा 30। थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ये बनेगा -3, ये माइनस का 12 और 5 3 जा 15। तो देखिए डाटा कुछ आपका ऐसे आया है भाई, -1 ये 0 बन गया आपका पूरा, ये 12 और ये पूरा 0 बन गया, ये भी वापस से 0 बन गया है, ठीक है। सिंपली ये भी 0 है, 0 0 0 0 और ये 0। तो ए बी की वैल्यू आपकी 0 आ रही है ठीक है। मैं ये वैल्यू यहाँ पे रख देता हूँ कोमा करके कि ए बी का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो 0 मैट्रिक्स है, ठीक है, 3 ऑर्डर का ही। ए बी की वैल्यू यहाँ पे हो गई। अब बी ए निकाल लेते हैं हम, स्पेस ले लेते हैं यहाँ पे वापस से। आई होप आपको सेशन एंजॉय हो रहा होगा, ठीक है भाई। सिलेबस के हिसाब से ही चल रहे हैं हम, आपके सामने इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं जो कि आज तक
कि लाइफ में किसी ने यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं कराया होगा। बस हमारा टारगेट है कि आपकी हेल्प हो जाए और आपका कोई एग्ज़ाम हो अच्छा सा वो निकल जाए, एनडीए में सिलेक्शन हो जाए, ताकि हमें भी आपसे कुछ सीखने को मिले लाइफ में मेहनत करने का रोल क्या होता है। चलिए, तो ए बी हो गया था, अब चलते हैं अपने बी ए के प्रोडक्ट पे। पहले बी लिखेंगे, -1 6 5, -2 12 एंड 10, -1 6 5। ठीक है, अब ए मैट्रिक्स लिख लीजिए, बी के बाद 1 2 3, 1 -3 -2, -1 4 एंड 3। चलिए, तो बी ए की मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, ये आएगा -1 -2 4 और ये माइनस का 3। ठीक है, आप एक बार गौर कीजिए, देखिए क्वेश्चन पे और यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उसने कहा था ए एंड बी कम्यूट हो, ए एंड बी कम्यूट हो तो ए बी और बी ए बराबर होना चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं ए बी के सारे एलिमेंट तो जीरो है, लेकिन बी ए का पहला एलिमेंट नॉन जीरो आ रहा है। इसका मतलब ए बी और बी ए तो बराबर हो नहीं सकता, यानी नॉट कम्यूट आएगा। तो मुझे पहली स्टेटमेंट के लिए पूरा प्रोडक्ट करने की जरूरत नहीं है, तो पहली स्टेटमेंट हमारी यहीं पे फॉल्स हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट में बोला है ए बी एक नल मैट्रिक्स है, हाँ ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी। ओनली सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, पहली स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, तो आपको पूरा चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे 175 का आंसर हो जाएगा बी। 176 पे चलते हैं। इफ A is an invertible matrix of order n, मैट्रिक्स A का ऑर्डर है n, and K is any positive real number, K कोई भी रियल नंबर है, तो आपको इसकी वैल्यू पूछी गई है। चलिए फाइंड आउट करते हैं भाई इसको भी। वैल्यू है आपके पास क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट ऑफ के ए की पावर -1, यानी कुछ ऐसे बोला गया है के ए डिटर्मिनेंट -1, साथ में गुना में लिखा है डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, ये खोलेंगे तो आपको पता है k की पावर n -1 में खुलेगी, एंड डिटर्मिनेंट a की पावर -1, और ये a का डिटर्मिनेंट है, ये कट जाएगा। यहाँ पे k की पावर -1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स गुना करने पर k की पावर -n। आंसर में देखते हैं k की पावर -n, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 177 ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स ए है जो ऑर्थोगोनल है, मैट्रिक्स बी आपको गिवन है, तो भाई आपको गिवन है ए ऑर्थोगोनल बी गिवन है, तो आपसे पूछा है कि दोनों स्टेटमेंट में से कौन कौन सी वैल्यू करेक्ट होगी, ए बी और बी ए के। ठीक है, तो देखते हैं भाई, इसमें हम चलेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से। तो पहले मैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में बताता हूँ। ऑर्थोगोनल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, देखिए एक ऐसी मैट्रिक्स है अगर जिसका ट्रांसपोज आप फाइंड आउट करो तो उसका ट्रांसपोज अपने ही उसी के इनवर्स के बराबर हो जाए, ऐसी मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल नाम दिया जाता है। ठीक है, और आपको याद रखना है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ऑलवेज 1 होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑलवेज +-1, हमेशा ये वैल्यू रखेगा। ठीक है, तो भाई हम चल रहे थे अपने क्वेश्चन पे। ए तो था ऑर्थोगोनल, तो ए का डिटरमिनेंट तो +-1 ही रहेगा। बी मैट्रिक्स गिवन है, उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे लिखने के बाद। बी में है 1 -3 2, 1 -3 2 एंड 2 0 5, सेकेंड कॉलम 2 0 5, थर्ड कॉलम है 3 2 0 3 2 0। मान लीजिए रो 1 से ऑपरेट करके मैं डिटरमिनेंट निकाल रहा हूँ, वैल्यू बन जाएगी ये आपकी 1 इंटू माइनस का 10, -2 इंटू वो रो कैंसिल हो जाएगी, कॉलम कैंसिल हो जाएगा, 0 और माइनस का 4 आएगा यहाँ पे, ये 3, ये आएगा माइनस का 15, यानी -10 प्लस का 6 माइनस का
45, 45 और ये माइनस का 4, माइनस का 45 यानी माइनस का 49। एक सेकेंड, मल्टीप्लाई में कहीं मिस्टेक है, 1 0 माइनस का 10, ठीक है। माइनस का 2, वो रो कॉलम कैंसिल हो जाएगी, तो 2 2 जा 4 आएगा, वो भी माइनस का, प्लस का 3, 5 3 जा 15, माइनस 10 4 माइनस माइनस 4, 4 2 जा 8 आएगा बच्चों यहाँ पे, ये बनेगा 2 और ये बनेगा 47, माइनस का 47, ठीक है। तो प्लस माइनस क्या आएगा आपका भाई, ए बी का डिटरमिनेंट निकालना है, तो ये क्या बनेगा, ए का डिटरमिनेंट, बी का डिटरमिनेंट, ए का डिटरमिनेंट ये है और बी का डिटरमिनेंट ये वैल्यू है। तो ऑप्शन देखते हैं इसमें कौन सा आंसर होगा, प्लस माइनस 47, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या बनेगी, प्लस माइनस का 47। ऑप्शन करेक्ट, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट कभी भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, याद रखना, जब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो किसी दो मैट्रिक्स में से, तो ए बी और बी ए कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे, यानी कॉम्यूट नहीं होंगे। तो हम चलेंगे ओनली स्टेटमेंट 2 से। तो सेकंड स्टेटमेंट, सॉरी सेकंड स्टेटमेंट तो गलत थी, ओनली पहली स्टेटमेंट ठीक थी, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए 178 क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको ए बी सी रियल नंबर गिवन है और डिटरमिनेंट की वैल्यू पूछी गई है। ये भी काफी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़े से बड़े आ रहे हैं और आसान भी आ रहे हैं, इसलिए आप अपने टाइम मैनेजमेंट को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस जरूर कीजिए, ताकि पेपर के टाइम पर आपको कोई दिक्कत ना आए इतनी, ठीक है। 1 माइनस ए, 1 माइनस बी, 1 माइनस सी, और सेकंड कॉलम है आपका ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी, फिर है आपका बी माइनस सी माइनस ए, बी माइनस सी माइनस ए, फिर है सी माइनस ए माइनस बी। थर्ड कॉलम में है आपके पास बी प्लस सी प्लस ए एंड ए प्लस बी, ठीक है। चलिए इसकी वैल्यू पूछी गई है आपसे, ऑपरेट करते हैं। कॉलम 2 पे कर लीजिए पहले, कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, ये वैल्यू बनेगी फिर आपकी 1 माइनस ए, 1 माइनस बी, 1 माइनस सी। यहाँ पे ऐड कराएंगे तो ये ए बी सी बचेगा और इधर बचेगा आपका बी प्लस सी प्लस ए एंड ए प्लस बी। अब ऑपरेट कर लीजिए आप कॉलम 1 पे, कॉलम 1 प्लस में कॉलम 2, तो ये वैल्यू बन जाएगी आपकी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये वैल्यू बनेगी फिर आपकी 1 1 1 ए बी सी, बी प्लस सी प्लस ए एंड ए प्लस बी, ठीक है। अब मैं कॉलम 3 पे ऐड कर देता हूँ, कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, तो फिर ये ऑपरेशन बनेगा 1 1 1 ए बी सी, ए प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी एंड अगेन ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी बाहर ले लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, तो ये वैल्यू बनी आपकी 1 1 1 ए बी सी अगेन 1 1 1। तो आप देख रहे हैं ये दो कॉलम एक जैसे आइडेंटिकल हो गए, तो सीधा डिटरमिनेंट क्या बन जाएगा आपका, अब 0, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग फंक्शन एफ एक्स गिवन है वेयर पी इज ए कांस्टेंट। 179, 179 और 180 दो क्वेश्चन इस पे डिपेंड करेंगे, तो पहले इस फंक्शन को नोट कर लेते हैं अपने बुक में। फंक्शन एफ एक्स है आपके पास, ये है एक्स क्यूब 6p, फंक्शन एफ एक्स क्यूब 6p, एंड सेकेंड कॉलम है साइन एक्स माइनस 1, साइन एक्स माइनस 1 पी स्क्वेयर एंड कोस एक्स 0 पी क्यूब, कोस एक्स 0 पी क्यूब, ठीक है। ये वैल्यू है आपके पास। तो देखते हैं क्या क्या पूछा है आपको क्वेश्चन नंबर 179 एंड 180 के अंदर। देखिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ डैश 0, आपको एफ डैश 0 की वैल्यू पूछी है 170 में। एफ डैश यानी इस फंक्शन का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे ना बच्चों, एफ डैश एक्स,
तो आपको जो एक्स एक्स है वहां पे डिफ्रेंशिएट करना है, बाकी जो विदाउट एक्स वाली है वो कांस्टेंट मानी जाएगी। होता तो वैसे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो है, लेकिन मैट्रिक्स के केस में कांस्टेंट का डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, उसको वैसे ही छोड़ देंगे। यानी सेकंड और थर्ड रो तो ऐसे कैसे ही रह जाएगी आपकी, 6 - 1 0 पी पी स्क्वेयर एंड पी क्यूब, ये तो ऐसे ही रह जाएगी आपकी। अगेन बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ओनली जहाँ पे एक्स मौजूद है उसी स्टेटमेंट में आपको डिफरेंशिएट करना है। पहली रो में एक्स स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन 3x² साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। अब आपको एफ डैश जीरो निकालना है, एक्स की जगह पे जीरो पुट कर दीजिए, ये जीरो बन जाएगा, cos x जीरो रखने पर 1 बन जाएगा, ये साइन जीरो जीरो बन जाएगा, 6 - 1 0 पी पी स्क्वेयर एंड पी क्यूब। बस सिंप्लीफाई कर दीजिए, फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर दीजिए, तो ये -1, रो रो कॉलम कैंसिल हो जाएगी, ये आएगा आपका 6p⁻³ यानी माइनस का 6p³ तो देखते हैं माइनस का 6p³ यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 180 में क्या पूछा है, p की वैल्यू बताएं अगर डबल डेरिवेटिव बराबर जीरो हो। ठीक है, तो डबल डेरिवेटिव यानी आपने एफ डैश तो निकाल लिया है, उसका वापस से एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए, एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स। तो पहली रो फिर से चेंज हो जाएगी, ये 6x cos x का माइनस साइन एक्स और ये माइनस साइन एक्स का वापस से cos x, ये 6 - 1 0 p p स्क्वेयर एंड p क्यूब। साथ ही आपको बोला गया है एफ डबल डैश जीरो बराबर जीरो गिवन है, तो वैल्यू क्या बनेगी फिर आपकी, ये 0 6p एंड साइन जीरो जीरो -1 p स्क्वेयर cos 0 1 तो -1 0 पी क्यू, ये गिवन है आपका जीरो के बराबर। तो यहाँ से हम ऑपरेट करेंगे अब रो वन से, तो वैल्यू बनेगी -1 इंटू ये रो और ये कॉलम कैंसिल हो जाएगी, 6p² माइनस माइनस प्लस का p इक्वल टू 0। तो मल्टीप्लाई या वो माइनस उधर जाएगा जीरो, यानी p कॉमन लेने पर 6p+1 बराबर 0, आइदर p इज इक्वल टू 0 या 6p+1 0। तो यहाँ से तो p की वैल्यू क्या बनेगी, माइनस का 1/6 या p बराबर 0। तो देखते हैं -1/6 या 0, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन ए से चलेंगे हम 180 के क्वेश्चन के लिए, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए 181 पे चलते हैं। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन व्हाट इज एडजॉइंट ए इनवर्स और एडजॉइंट ए का होल इनवर्स। देखिए पहली स्टेटमेंट में कह रहा है ए इनवर्स निकाल के एडजॉइंट निकालो, दूसरे में कह रहा है एडजॉइंट निकालो फिर इनवर्स कर दो, और उनको डिफरेंस करोगे तो हमेशा नल मैट्रिक्स ही आएगी। ठीक है, ये हमारी बेसिक क्लासेस में है, तो प्लीज बेसिक क्लासेस को रेफर कीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो आपके कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक क्वेश्चन करने का कोई फायदा नहीं होगा बच्चों, इसलिए वापस से एक बार बेसिक क्लासेस को जरूर रेफर करें। 183 में आपको मैट्रिक्स ए गिवन है, पहली और दो स्टेटमेंट पूछिए कौन सी करेक्ट है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, 183 में 183 में आपसे पूछा गया है इनमें से किन किन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो रहेगा। तो देखते हैं भाई, देखिए इस पे तो अगर मैं यहीं पे ऑपरेट कराऊं, जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूं आपका यहाँ पे कॉलम वन पे कॉलम वन माइनस कॉलम टू कर दीजिए, तो ये बनेगा 40, ये बनेगा 72, ये बनेगा 24, ये हो जाएगा 175। अब ये है 593। तो देखिए कॉलम थ्री का 8 गुना है वहां पे, भाई मैं 5 को 8 से गुना करूं तो 5 8 जा 40, 9 8 जा 72, 3 8 जा 24। तो आपको पता है कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम प्रपोर्शनल होती है तो डिटरमिनेंट सीधा क्या हो जाता है, जीरो, यानी इसका डिटरमिनेंट जीरो है। सेकंड के अंदर अगर भाई आप कॉलम थ्री पे कॉलम टू प्लस कॉलम थ्री कर दो तो आपका ये बनेगा 1 1 1 ए बी सी, ये सारे एलिमेंट इसमें ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी,
और थर्ड कॉलम में से ABC बाहर लोगे तो पहली कॉलम और तीसरी कॉलम फिर से 1 बन जाएगी, इसका भी डिटरमिनेंट 0। थर्ड में आपको पता है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक, जिसमें डायगोनल एलिमेंट सारे 0 हैं, तो डिटरमिनेंट इसका भी हमेशा क्या रहेगा, 0। तो तीनों मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट 0 हैं, तो हम चलेंगे ऑप्शन डी से। तीनों के 0 होने की वजह से ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। 184th में आपको एक लीनियर इक्वेशन गिवन है 3, और आपसे पूछा गया है यूनिक सॉल्यूशन है अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, इस कंडीशन पे यूनिक सॉल्यूशन होगा। हाँ, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, तो इसको एक बार देखते हैं। 184th, ठीक है। तो क्वेश्चन में इक्वेशन है kx y z1, kx प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। सेकेंड इक्वेशन है आपके पास x प्लस के वाई प्लस जेड, x प्लस के वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। एंड थर्ड है x प्लस वाई प्लस के जेड, x प्लस वाई प्लस के जेड इक्वल टू 1 हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो 3 इक्वेशन है, यहाँ से a की वैल्यू यानी मैट्रिक्स a निकाल लीजिए, और a का फिर हम साथ में डिटरमिनेंट भी निकाल लेंगे। ये k 1 1 1 k 1 1 1 k, ठीक है। उसने बोला था बच्चों यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन है तो आपको पता है डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, यानी कंडीशन इसको लेके हुए चलेंगे हम। तो a का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। वैल्यू बनेगी आपकी फिर के स्क्वेयर माइनस 1, माइनस का 1, फिर वो रो के कॉलम कैंसिल, के माइनस 1 आएगा वापस से, प्लस का 1, तो ये 1 माइनस का के इक्वल नॉट इक्वल टू 0, तो ये बनेगा के क्यूब माइनस का के माइनस के प्लस वन माइनस के इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, के क्यूब माइनस 3k प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0। तो के क्यूब माइनस 3k प्लस 2 इसके फैक्टर बनाएंगे हम, के क्यूब माइनस 3k प्लस 2, ठीक है। तो आपको पता है जो कांस्टेंट वैल्यू होती है 2, उसके फैक्टर बनाते हैं, तो 2 के फैक्टर बनेंगे प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2। तो एक बार मैं k की वैल्यू 1 पुट करके देखता हूँ उसमें 0 बनता है क्या, तो वो वैल्यू 0 बनती है, यानी k प्लस 1 एक फैक्टर होगा, यानी k माइनस 1 उसका एक फैक्टर होगा। उस वैल्यू को k माइनस 1 से पहले डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। k माइनस 1 से उसको डिवाइड कर दीजिए ताकि आपकी इक्वेशन बन जाए। मैं एक बार स्पेस लेके वापस से अच्छे से बना रहा हूँ ये क्वेश्चन। देखिए वैल्यू थी हमारे पास k क्यूब माइनस 3k प्लस 2, मैं इसको डिवाइड करने वाला हूँ किससे, k माइनस 1 से, पहले गया k स्क्वायर पे, तो ये बनेगा k की पावर 3 माइनस के स्क्वायर, आपको डिवीजन तो आता ही है, ये प्लस ये कैंसिल, वो आएगा k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2। अब जाएगा ये प्लस के k पे, तो फिर ये बनेगा k स्क्वायर माइनस का k, साइन चेंज ये कैंसिल, माइनस का 2k प्लस 2, अब ये 2 पे जाएगा, माइनस के 2 पे जाएगा ये, ठीक है। तो माइनस का 2k और ये प्लस का 2, साइन चेंज, रिमाइंडर 0। तो यानी k क्यू माइनस 3k प्लस 2 जो है ना, उसकी वैल्यू ऐसे बन गई है अब, k माइनस 1 इंटू के स्क्वेयर प्लस के माइनस माइनस 2, जो कि 0 के बराबर नहीं चल रहा है। तो 0 के बराबर नहीं चल रहा है, तो अब हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, सोल्व करेंगे इसकी वैल्यू को। अब हम एक सेकेंड, चलिए, ठीक है। तो या तो k माइनस 1 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, या साथ में के स्क्वेयर प्लस के माइनस 2 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी यहाँ से के 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। इधर आप फैक्टर बनाओगे तो के स्क्वेयर प्लस 2k माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0, के कॉमन लेने पर के प्लस 2 माइनस 1 कॉमन लेने पर के प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0, मीन्स k माइनस 1 and k plus 2 does not equals to 0, k minus 1 not equal to 0 and
k प्लस 2 डज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी वापस से k इज नॉट इक्वल टू 1 एंड k इज नॉट इक्वल टू -2। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। तो ये वैल्यू है आपके पास ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए से चलेंगे हम इसमें, ठीक है। चलिए 185th क्वेश्चन देखते हैं अब। आपकी एक ए सेमी ऑर्डर मैट्रिक्स है, थर्ड ऑर्डर की, डिटरमिनेंट ए 5 है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है आपको। तो ये क्वेश्चन मैं यहीं पे करा देता हूँ। देखिए बेसिकली आपको पता होना चाहिए डिटरमिनेंट 2a इनवर्स, यानी 2a इनवर्स के लिए बोला है आपको। तो ये कुछ ऐसे है बच्चों, 1/2a का डिटरमिनेंट, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं 2 बाहर लूँ कांस्टेंट में, तो वो पावर के साथ, ऑर्डर के साथ आता है, ऑर्डर 3 है, तो 2 की पावर 3 अपॉन में डिटरमिनेंट a, यानी 1/8। a का डिटरमिनेंट 5 है, तो ये क्या आएगा 1/4। तो 1/40 यानी ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन डी से जाएंगे यहाँ पे। 186 186 में आपको मैट्रिक्स की गुना करनी है और आंसर देना है। ये भी फिर से आपका होमवर्क है 186 में। 186 में मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ। ये क्वेश्चन मैं पहले भी काफी टाइम बच्चों को करा चुका हूँ। तो ऑप्शन आपका यहाँ से डी आना चाहिए, ठीक है। फिर भी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए 187 और 188 पे चलते हैं। आज टारगेट करते हैं 200 क्वेश्चन का, तो शायद से वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाए। अगर आप बोरियत महसूस कर रहे हैं तो हाफ ऑफ करके वीडियो को जरूर देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि हमें सिलेबस जल्द से जल्द कवर करवाना है। तो आपको 187 और 188 डाटा लिंक्ड क्वेश्चन में गिवन है। आपको गिवन है ax² bx² cxd बराबर डिटरमिनेंट में, तो c की वैल्यू बताएं। तो चलिए भाई करते हैं इस क्वेश्चन को भी। बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं इस बार थोड़े ना, कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं आ रही है, ठीक है। जब तक है जहाँ तब तक हम करेंगे। तो पहला है कॉलम में x+1 2x+3, x+1, ठीक है, 2x+3 एंड लास्ट है आपके पास 2 - x, 2 - x। सेकेंड कॉलम 2x x+1, 2x x+1 एंड लास्ट एलिमेंट है 3x+4, 3x+4। थर्ड कॉलम है 3x 3x एंड लास्ट एलिमेंट है 5x-1 का, 5x-1। तो डिटरमिनेंट ऑपरेट करते हैं, रो 1 से डिटरमिनेंट निकालते हैं। वैल्यू बनेगी आपकी x+1 इंटू वो रो और वो कॉलम कैंसिल हो जाएगी, तो आपका x+1 मल्टीप्लाई 5x-1, ठीक है, माइनस में x इंटू 3x+4, फिर -2x इंटू रो और कॉलम कैंसिल करने पर 2x+3 मल्टीप्लाई 5x-1 माइनस x इंटू 2 - x, फिर +3x इंटू ये 2x+3, 2x+3 एंड 3x+4 माइनस x+1 2 - x। तो चलिए मल्टीप्लाई खोलते हैं, पेन पिकअप कर लेते हैं अगला। तो भाई ये वैल्यू बनेगी x+1 मल्टीप्लाई कर लीजिए 5x² - x, 1 से करेंगे तो 5x-1, माइनस x से करेंगे -3x² माइनस का 4x, फिर -2x इंटू, अब करेंगे 2x से आगे तो ये 10x² माइनस का 2x, 3 से करेंगे 5 3 जा 15x -3, फिर माइनस का 2x माइनस माइनस प्लस x² एंड +3x इंटू 2x से करेंगे 6x² प्लस का 8x, 3 3 जा 9x, 4 3 जा 12 माइनस, ठीक है, x से 2 से करेंगे, ये ब्रैकेट में लेके कर लीजिए, फिर बाद में सोल्व कर लेंगे। तो ये x से करेंगे 2x माइनस का x², फिर प्लस का 2 माइनस का x, सिंप्लीफाई करेंगे अब इसको, तो ये वैल्यू बनेगी आपकी। काम कीजिए ऊपर से स्पेस ले लीजिए, है ना, ऊपर की वैल्यू अभी हमारे लिए कोई काम की नहीं है।
तो ऊपर कर लेते हैं, नीचे थोड़ा सा दिखने में दिक्कत आ सकती है। तो चलिए भाई, अब आया आपका x प्लस 1 ब्रैकेट में 5x स्क्वेयर में से 3x स्क्वेयर घटाओगे तो ये आएगा 2x स्क्वेयर, फिर माइनस का x और माइनस का 4x, माइनस 4x और माइनस x 5x कैंसिल, ये आया आपका यहाँ पे माइनस का 1। अब बचा है माइनस 2x ब्रैकेट में 10x स्क्वेयर और x स्क्वेयर, ये बनेगा 11x स्क्वेयर, फिर माइनस का 2x और माइनस का 2x, माइनस का 4x और 15x में से घटाएंगे तो प्लस का 11x आएगा, 11x प्लस का 11x और माइनस का 3 ऐसे कैसा, फिर है प्लस 3x इंटू 6x स्क्वेयर। ये तो अभी हमने ब्रैकेट से सिंप्लीफाई नहीं किया था, लेकिन कर लीजिए 6x स्क्वेयर और माइनस एक्स स्क्वेयर, ये माइनस प्लस बनाएगा बीच वाला माइनस, तो 6x स्क्वेयर x स्क्वेयर 7x स्क्वेयर, ठीक है। 8x 9x 17x, 17x में से माइनस माइनस प्लस x जोड़ेंगे 18x 18x, और ये 12 12 में से 2 जाएगा, ये बचेगा प्लस का 10। ओके, अब कुछ नहीं बचा है आपका यहाँ से, ये 2x का शायद से हमने कर लिया, ये 17x 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 में से वो प्लस का x 18x और ये 2x देना था 16x, तो ये 18x की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा 16x, ठीक है 16x। तो भाई आप भी अपनी मल्टीप्लाई का साथ ध्यान रखिए थोड़ा सा, ताकि कोई गलती ना हो। और ये 12 में से 2 गया था 10। चलिए अब मल्टीप्लाई खोलते हैं x प्लस 1 से, तो ये बनेगा 2x की पावर 3 माइनस का x प्लस 1 से करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 1, फिर माइनस का 11 टू ज़ा 22 x की पावर 3, फिर माइनस का 22 एक्स स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस 6x, 7 3 ज़ा 21 x की पावर 3, और फिर 16 3 48 एक्स स्क्वेयर एंड 30x, ठीक है। चलिए एक्स क्यूब वाली वैल्यू देखते हैं, एक एक्स क्यूब वाली ये है और एक ही है और एक यहाँ पे है एक्स क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे तो माइनस एक्स और वो यानी एक्स क्यूब आया आपका। अब चलते हैं एक्स स्क्वेयर वाली वैल्यू पे, 2x स्क्वेयर, एक ये रहा एक्स स्क्वेयर और ये रहा, भाई 22 में से 2 गया माइनस का 20 और माइनस का 20 वहां से हटाओगे तो ये आएगा 28 प्लस का 28, ठीक है प्लस का 28 एक्स स्क्वेयर हो गया। अब चलते हैं एक्स क्यूब पे, एक्स क्यूब एक्स स्क्वेयर हो गया। अब माइनस एक्स पे चलते हैं, एक एक्स ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, माइनस एक्स उसमें से जाएगा 5x और ये जोड़ेंगे तो 35x, ठीक है x ही बचेगा। अब कांस्टेंट वाली वैल्यू, कांस्टेंट में एक तो -1 ये रहा और कोई वैल्यू नहीं है, तो ये माइनस का 1। अब चलिए देखते हैं इसको आगे, तो एक बार स्पेस ले लेते हैं, स्पेस लेने के बाद अब आपकी जो इक्वेशन थी वो इसकी थी ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वेयर, ये इक्वेशन थी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस का डी। इन दोनों को कंपेयर करने पर ए की वैल्यू आ रही है 1, बी की वैल्यू आ रही है 28, सी की वैल्यू आ रही है 35 और डी की वैल्यू आ रही है -1। तो देखते हैं क्या क्या पूछा था। सी पूछा था, सी 35 आ रहा है, ऑप्शन सी आंसर। 88 में चारों का एडिशन, तो इनको ऐड करोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 8 5 13, 3 2 5 और 1 6, 63 आंसर आना चाहिए, ऑप्शन बी। 188 का हो जाएगा ऑप्शन बी। इनको डाटा लिंक्ड क्वेश्चन बोलते हैं और काफी अच्छे क्वेश्चन होते हैं और आते भी हैं आपके सामने है जैसे कि, ठीक है। 189th क्वेश्चन, 189th में चलते हैं। आपको एम और एन गिवन है, तो आपको पूछा गया है एम कोस थीटा माइनस एन साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। चलिए भाई क्वेश्चन बड़े आ रहे हैं, क्या करें, तो करने तो पड़ेंगे ही।
अगर हमें एनडी क्रैक करना है तो ना। एक भाई तू भी क्लियर हो जा, तू क्यों टाइम दे रहा है, ये ऐसे नहीं मानेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वो है m cos थीटा माइनस n sin थीटा। m की वैल्यू है आपके पास डायगोनल एलिमेंट 1 1 बाकी 0, और n की वैल्यू है आपके पास 0 1 -1 0 एंड m cos थीटा n sin थीटा। m cos थीटा माइनस में n sin थीटा आपको ये पूछा गया है। तो बेसिकली भाई को m ये वैल्यू रखने पर ये कुछ ऐसे बनेगा, m की वैल्यू रखेंगे और यहाँ पे n की वैल्यू रखेंगे तो साइन थीटा मल्टीप्लाई में 0 1 -1 0, ये वैल्यू बन जाएगी फिर आपकी cos थीटा 0 0 cos थीटा। फिर यहाँ पे बनेगा माइनस साइन थीटा, सॉरी ये तो 0 बन जाएगा ना, ये साइन थीटा और ये माइनस का साइन थीटा और ये 0। अब ये वैल्यू बन जाएगी आपकी cos थीटा माइनस साइन थीटा, एंड ये माइनस माइनस प्लस साइन थीटा बन जाएगा इधर, एंड ये बन जाएगा cos थीटा। इसका डिटरमिनेंट पूछा गया है तो इसका डिटरमिनेंट आपको पता ही है, cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्या वैल्यू आएगी 1। तो देखते हैं ऑप्शन सी से हम चलेंगे, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 190। आपको एक एफ एक्स मैट्रिक्स गिवन है और पूछा गया है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। देखिए एफ एक्स जो आपको गिवन है उसमें एक्स की जगह पर थीटा पुट करेंगे तो एफ थीटा आ जाएगा, एक्स की जगह पे 5 पुट करेंगे तो एफ 5 आ जाएगा, गुना करेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी पिछली क्लासेज में कर चुके हैं। आप खुद मल्टीप्लाई कर लीजिए, लेफ्ट हैंड बराबर राइट हैंड ही आएगा, तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक होगी। सेकंड स्टेटमेंट में कहा है एफ थीटा और एफ फाइव का जो प्रोडक्ट आया है उसका डिटरमिनेंट 1 होगा, ये भी बिल्कुल ठीक है। और ऑप्शन थर्ड में, थर्ड स्टेटमेंट में कह रहा है एफ एक्स एक इवन नंबर है। एफ एक्स इवन का मतलब क्या है, आपको ये चेक करना है, आप एफ एक्स का डिटरमिनेंट निकालना और आप एक्स की जगह पे माइनस एक्स रखना फंक्शन में और फिर उसके बाद डिटरमिनेंट निकालना। तो दोनों केस में अगर डिटरमिनेंट सेम आता है तो वो एक इवन फंक्शन होगा। तो हम काफी टाइम कर चुके हैं, आपकी जस्ट प्रैक्टिस के लिए आपको होमवर्क दे रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो आपकी तीनों की तीनों स्टेटमेंट ठीक आएगी, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, आपको ये पूरा कुछ एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा। ठीक है, चलिए 10th क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन और कर लेते हैं आज की क्लासेस में। 191, एक सेकेंड इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए भाई 191 वाले क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सिस्टम। भाई आपको तीन इक्वेशन गिवन है यहाँ पे और ऑप्शन तीन स्टेटमेंट गिवन है, पूछा है कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट होगी। तो वापस से कुछ वैसा ही क्वेश्चन आ गया है आपका। ठीक है, तो एक बार स्टेटमेंट के हिसाब से हम ले लेते हैं, या मेरे हिसाब से ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम बाकी के क्वेश्चन कल करेंगे। 191, ठीक है। तो इक्वेशन है पहली x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 8, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 8। सेकेंड है आपकी x माइनस वाई प्लस 2z, एक्स माइनस वाई प्लस 2z, ये इक्वल है आपका 6 के। एंड थर्ड है आपके पास 3x माइनस वाई प्लस 5z, 3x माइनस वाई प्लस 5z इक्वल टू है बच्चों ये के। तो आपको तीन स्टेटमेंट गिवन है, पहली स्टेटमेंट में कोई सॉल्यूशन नहीं होगा अगर के 15 होगा, दूसरी स्टेट में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा अगर के 20 होगा, तीसरे में यूनिक सॉल्यूशन होगा अगर के की वैल्यू 25 होगी। तो सबसे पहले मैट्रिक्स ए निकालते हैं, ये है आपकी 1 1 3 1 -1
और ये -1, 1 2 और ये 5। तो डिटरमिनेंट ए निकालेंगे यहाँ पे। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू बन जाएगी आपके पास -5, ये +2, -1, ये 5 -6 +1, ये बनेगा -1 +3। तो ये -3, ये माइनस माइनस +1 और ये 2, यानी डिटरमिनेंट आ गया 0। डिटरमिनेंट 0 है तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, डज नॉट हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं होगा, तो शायद से थर्ड स्टेटमेंट कुछ ऐसी थी, तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी हो गई रॉन्ग, तो थर्ड स्टेटमेंट से नहीं चलेंगे। अब नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, यानी अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, एडजॉइंट ए इंटू बी। अब आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा एडजॉइंट ए गुना में बी। तो चलिए एडजॉइंट निकालते हैं अब हम। ठीक है, एडजॉइंट होता है कोफैक्टर का ट्रांसपोज करना। तो एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, ये होगा आपका कोफैक्टर ऑफ ए और फिर उसके बाद उसका ट्रांसपोज। तो हम कोफैक्टर निकालते हैं, पहले A11 निकाला मान लो, तो आपको पता ही है -1 की पावर 1 + 1, ठीक है, I + j। तो मैं सिंप्लीफाई ए की कर रहा हूँ, फिर हम डायरेक्ट कर देंगे यहाँ पे। तो मैट्रिक्स ए थी भाई आपके पास, ए के डिटरमिनेंट में वैल्यू थी आपके पास 1 1 3, और मैट्रिक्स ए थी, सॉरी, ये 1 -1 एंड -1, 1 2 और ये 5। ठीक है, ये मैट्रिक्स ए थी। तो A11 क्या आएगा आपका यहाँ से, अब ये -1 -1 2 एंड 5, तो ये आएगा -1 का स्क्वायर प्लस का 1 बना देगा बाद में, माइनस का 5 प्लस का 2 माइनस का 3। तो A11 कितना है बच्चों आपका -3। अब हम निकाल लेते हैं बाकी की वैल्यू। A12, तो ये तो माइनस का 1 बन जाएगा, इंटू वो रो और वो कॉलम कैंसिल, तो फिर ये 5 माइनस का 6 माइनस का 1, यानी प्लस का 1 आएगा। A13 निकालेंगे, ये प्लस का 1 और ये बनेगा -1 एंड माइनस माइनस प्लस का 3, तो ये बन जाएगा आपका 2। अब निकालते हैं A21 पे, तो A21 की वैल्यू माइनस इंटू ये रो और वो कॉलम कैंसिल हो जाएगी, 5 माइनस 1 माइनस प्लस 6 आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 6 बन जाएगा ये। A22 पे चलेंगे बच्चों, तो वो प्लस का, A22 पे ये और ये रो कॉलम कैंसिल, 5 माइनस 3 2 बन जाएगा ये। फिर A23 पे चलेंगे, तो A23 पे माइनस इंटू वो और वो कॉलम कैंसिल, रो कॉलम कैंसिल, -1 -3 -4 एंड ये प्लस का 4। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पहले कि एडजॉइंट ए जितना हो गया उतना लिख लेते हैं। तो A11 A12 A13 माइनस का 3 1 एंड 2, सेकेंड रो में -6 2 एंड 4, थर्ड रो निकाल लेते हैं फिर ट्रांसपोज कर देंगे। तो स्पेस ले लेते हैं वापस से यहाँ पे बच्चों। चलिए, तो अब है आपके पास A31 निकाल लेंगे, तो प्लस का और ये 2 + 1 3 बन जाएगा। A32 निकालेंगे, तो माइनस का ये बनेगा 2 माइनस 1 1, और A33 निकालेंगे तो अब हम ये बनेगा -1 -2, तो यानी ये 3 -1 एंड -2। एडजॉइंट ए क्या बनेगी फिर आपको, आपकी -3 -6 3 1 2 -1 एंड 2 4 -2, ये है एडजॉइंट ए। तो एक बार फिर से स्पेस ले लेते हैं, एक सेकेंड। क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है भाई, ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आपको करना भी पड़ेगा, इसलिए अपनी स्पीड बनाएं, एक्यूरेसी पे ध्यान दें, ठीक है। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है इनकी। तो चलिए भाई, एडजॉइंट ए आ गया हमारा। अब आपको निकालना था एडजॉइंट ए इंटू बी। अब निकालना है आपको एडजॉइंट ए गुना में बी। तो एडजॉइंट ए की वैल्यू है -3 1 2 -6 2 4 एंड 3 -1 -2,
और बी है आपके पास 86K। मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये वैल्यू बनेगी माइनस का 24 माइनस का 36 प्लस का 3K, फिर ये 8 और 6 टू ज़ा 12 और माइनस का K एंड 16 24 माइनस का 2K। तो चलिए स्टेटमेंट से चलते हैं। पहली स्टेटमेंट में कहा कि अगर 15 होगा तो कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो देखते हैं K 15 रखने पर 15 या 45 या 12 8 20 और 15 यानी ठीक है। तो एडजॉइंट A इंटू बी ये 0 के बराबर नहीं बनता है जब क्या हो K 15 हो। तो K 15 पे नो सॉल्यूशन आ जाएगा फिर यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि एडजॉइंट A इंटू बी 0 नहीं बनता है। इसका मतलब पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। वो कह रहा है K 20 होगा तो मैनी सॉल्यूशन होंगे। मान लीजिए सेकंड रो से ही चेक कर लीजिए, 12 8 20 और K 20, 20 दूनी 40, ये बिल्कुल ठीक बैठ रहा है। तो K 20 होने पर एडजॉइंट A इंटू बी पूरा क्या बन जाता है 0, यानी फिर से इनफाइनाइट सॉल्यूशन बन जाएगा। तो ये चीज़ हम पिछली क्लासेज में पढ़ चुके थे, तो इसलिए हम इस पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे अभी। तो सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक है, थर्ड गलत है, तो ऑप्शन ए से जाएंगे हम, वन एंड सेकंड ओनली, ठीक है। तो आज की क्लासेज में हम 191 क्वेश्चन ही करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी बड़े आ रहे हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, आप भी डिस्टर्ब हो जाओगे शायद से इससे। तो आज की क्लासेज में इतना ही रखेंगे, बाकी की कल की क्लासेज में आगे फॉरवर्ड करेंगे। 240 तक क्वेश्चन है, तो एटलीस्ट 3 क्लासेज और लगेंगी आपकी मैक्सिमम। उसके बाद हम देखते हैं ऐसे ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब रखें ताकि आपको लगातार अपडेट मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।